जब यह सब हो चुका तब जितने इजरायली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामी और अप्रैम और मनश्शे में की लाठी को तोड़ दिया, असेरों को काट डाला और ऊंचे स्थान और वेदियों को गिरा दिया और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इजरायली अपने अपने नगरों को लौटकर अपनी अपनी निज भूमि में पहुंचे। हिजकिय्याह ने याजक के दल को और लेवियों और वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वार के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी सम्मति में राजभाग को होम बलि के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिन और नियत समय की होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। उसने यरूशलेम में रहने वाले और याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें। यह आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और बहुत का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इजरायली और यहूदी के नगर में रहते थे वे भी बैलों और भेड़ बकरियों और दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निर्मित पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हकीम ने आकर उन ढेरों को देखा तब यहोवा को और उसकी प्रजा इज़राइल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजक और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा। अजर्याह महायाजक ने जो सदोक के घराने का सा उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे हैं तब से हम लोग भेंट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गईं। तब लोगों ने उठाई हुई भेंट, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुओं सच्चाई और पहुंचाई। और उनका मुख्य अधिकारी कुन्याह नामक एक लेवीय था, दूसरा उसका भाई सिम्मी था, और कुन्याह और उसके भाई सिम्मी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्याह दोनों की आज्ञा ही से अहीएल, अजेयाह, नहत, अशाहेल, यरीमेत, योजाबाद, एजिएल, इसमिक्याह, महत और बनियाह अधिकारी थे। परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकारी इम्ना लेवी का पुत्र कोरे था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंट और परम पवित्र वस्तु बांटा करे। उसके अधिकार में यदीन, मिन्यामी, यीशु, शमायाह, अम्यार और शकन्याह याजक के नगर में रहते थे कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें, और उनके अलावा उनको भी दें जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के या उससे अधिक आयु के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवा के कार्य के लिए प्रतिदिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। उन याजक को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घराने के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम करते थे। सारी सभा में उनके बाल बच्चे, स्त्री, बेटों और बेटियों को भी दे जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते हैं। फिर हारून की संतान के याजक को भी जो अपने अपने नगरों की चरवाही मैदान में रहते थे देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम पर ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुष और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करें जिनकी वंशावली थी। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उनके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय उसने
परमेश्वर की खोज में किया वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद असूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगर के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हकीम और वीरों के साथ यह सम्मति की नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि असूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और इस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर पनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको बनवाया और उसके गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक शहर पनाह बनवाई। दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया, उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौके में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, तुम ना तो असूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किया रहे। इसके बाद अशूर का राजा सन्हेरीब जो सारी सेना समेत लकीश के सामने पड़ा था, उसके अपने कर्मचारी को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदी और जो यरूशलेम में थे यूं कहने के लिए भेजे, असूर का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किस का भरोसा है जिससे कि तुम गिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको असूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखे प्यासे मारे? क्या उसी हिजकिय्याह ने ऊंचे स्थान और वेदी दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम में से एक की वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं है कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सकें? जितनी जातियां का मेरा पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन सा है जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सके हो? कि फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की ओर उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी। जैसे देश देश की जातियां के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा की मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेम को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डरा कर घबराहट में डाल दें, इससे नगर को ले लें। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बराबर हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेजा जिसके असूर के राजा की छावनी में सब सूरवीर प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था, तब उसने निज पुत्र
ने वही उससे तलवार से मार डाला। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उसकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तु ले आने लगे, और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह ठहरा दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा के यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासी समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोना, मणि, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न और दाख, मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियां और गाय बैलों की सम्पत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पटाकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया, और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी सब बेबीलोन के हकीमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे। तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नामक पुस्तक में और यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदर मान किया, और पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज करने लगा। जब मनश्शे राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिसको यहोवा ने इज़राइल के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनवाया, और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेर नामक मूर्तें बनवाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनवाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हित्रोन के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम बलि करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मूर्तें को मानना और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धियों वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्तें परमेश्वर के उस भवन में स्थापित की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सदा सर्वदा रखूँगा, और मैं ऐसे ना करूँगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया है उसमें मैं इज़राइल फिर मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियम का पालन करने की चौकसी करें। मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से विनष्ट किया था। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापति की चढ़ाई कराई, और ये मनश्शे के केवल नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां से जकड़कर उसे बेबीलोन से लाए। तब संकट में पकड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने
प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पनाह बनवाई और ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन में पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहें, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनश्शे के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर की और उन दर्शियों के वचन जो इज़राइल के परमेश्वर यहूदा के नाम से उसने बातें करते थे, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसके दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और असेर नामक और खुदी हुई मूर्तें बड़ी कराई, यह सब होशे के वचनों में लिखा है। अंत में मनश्शे और पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज करने लगा। जब आमोन राज करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज करता रहा। उसने अपने पिता मनश्शे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जितनी मूर्ति उसके पिता मनश्शे ने खोद कर बनवाई थी वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों को उपासना भी करता था। जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ वैसे ही वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। जब योशिय्याह राज करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उसी मार्ग पर वह भी चलता था और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा ना बाईं ओर। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठ 8 वर्ष पूरे हो जाने थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थान में असेर नामक मूर्ति को और खुदी हुई ढाल की मूर्ति को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियों उसके सामने तोड़ डाली गईं और सूर्य की प्रतिमाएं जो उसके ऊपर ऊंचे स्थान पर थी उसे काट डाली गई और असेर नामक और खुदी हुई ढाली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उन लोगों के कबूतर पर छितरा दी। उनको बलि चढ़ाते थे, उनके पुजारियों की हड्डी उसने उन्हीं की वेदी पर जलाई। यूं उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे एप्रैम और सिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उनसे वेदियों को तोड़ डाला और असेरा नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला और इज़राइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाएं को काट कर यरूशलेम को लौट गए। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका तब उसने असल्याह के पुत्र शपान और नगर के हाकिम मनस्याह और योहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआज को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। अतः उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवी दरबार ने मनश्शेइयों, एप्रैमियों और सब बचे हुए इजरायली से सब
यहूदी और बिन्यामियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था उसको सौंप दिया, अर्थात उन्होंने उसे उन काम करने वालों के हाथ में सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया थे। और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया, अर्थात उन्होंने उसे बढ़ाइयों और राजमिस्त्रियों को दिया कि वे गड़े हुए पत्थर और जोड़े के लिए लकड़ी मोल लें और उन घरों को छाएं जो यहूदा के राजाओं ने नष्ट कर दिए थे। वे मनुष्य सच्चाई में काम करते और उसके अधिकारी मररी, यहत और उबगाह, लेवी और कहाती, जकर्या और मशुल्लाम, काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेवीय भी थे। फिर वे बोझियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवा और काम चलाने वाले थे, और कुछ लेवीय मुंशी, सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपयों को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक जो मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली, तब हिल्किय्याह ने शपान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शपान को वह पुस्तक दी। तब शपान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया, जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेल कर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया। फिर शपान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शपान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की ये बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शपान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अबदोन, शपान मंत्री और अशायाह नामक अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इज़राइल और यहूदा में रहने वाले की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचन के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबियों के पास जाकर उससे उसी बातों के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हत्रा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो, यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और उसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पड़ी है उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूँगा। इन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत ना होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है उससे तुम यह कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि इसलिए कि तूने ये बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसमें इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यह वाणी है कि सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब निवासियों और याजक और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोग को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस
आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनी और विधियों का पालन करूँगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी रीति करूँगा। फिर उसने अपने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामी में थे वैसे ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उनकी वाचा के अनुसार करने लगे। होशियाह ने इज़राइल के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इज़राइल में मिले उन सबों को उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। योशिय्याह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व माना और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। उसने याजकों को अपने अपने कामों में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उसका हिवाव बंधाया। फिर लेवीय जो सब इज़राइलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाया था, तब तुमको कंधों पर बोझ उठाना ना पड़ेगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसकी प्रजा इज़राइल की सेवा करो। इज़राइल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधि के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो। तुम्हारे भाई लोग पितरों के घराने के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहें, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवी के एक भाग, पितर के घरानों का एक भाग हो। फसह के पशुओं को बलि करो और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयार करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सकें जो उनके मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशिय्याह ने सब लोगों को जो वह उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चों और 30,000 बैलों दिए थे। ये सब फसह के बलिदान के लिए राजा की सम्मति में से दिए गए थे। उनसे हकीम ने प्रजा के लोगों, याजकों और लेवियों को स्वेच्छा बलियों के लिए पशु दिए, और हिल्किय्याह, जकर्याह और यहीएल नामक परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदान के लिए दिए। कुनन्याह ने और समायाह और नतनेल जो उसके भाई थे और हसब्याह, येल और योजाबाद नामक लेवी के प्रधान ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदान के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवी अपने अपने दल में खड़े हुए। तब फसह के पशु बलि किए गए और याजक बलि करने वालों के हाथ से लहू को लेकर छिड़क देते और लेवी उसकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दें कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दें, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है, और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशु का मांस विधि के अनुसार आग में भूंजा और पवित्र वस्तु हंडिया और हंडों और थालियां और सीझा कर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजक के लिए तैयार की, क्योंकि यहून की संतान के याजक होमबलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहें। इस कारण लेवी ने अपने लिए और हारून की संतान के याजक के लिए तैयारी की। आसाप के वंश के गवैये दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यदूतून की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहें और द्वारपाल एक एक फाटक पर रहें। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना ना पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की। यूं उसी दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इजरायली वहां उपस्थित थे उन्होंने फसह को उसी समय और अख़मीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों में इजराइल में कोई फसह मनाया ना गया था, और इजराइल के किसी राजा ने ऐसा मनाया
जैसे होशिय्याह और याजकों लेवियों ने जितने यहूदा और इजरायली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राजा के 18वें वर्ष में मनाया गया। इसके बाद जब होशिय्याह भवन को तैयार कर चुका तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास ककरमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूत से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझे से फुर्ती करने को कहा, इसलिए परमेश्वर ने जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट करे। परंतु होशिय्याह ने उससे मुंह ना मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को ना माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगदियों की तराई में उसने युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा होशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तब उसने सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम में ले आए। वहाँ वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने होशिय्याह के लिए विलाप किया। यिर्मयाह ने होशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गवायों ने अपना विलाप के गीत में होशिय्याह की चर्चा आज तक करती है। इनका गाना इज़राइल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया है और ये बातें विलाप गीत में लिखी हुई हैं। होशिय्याह के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। आदि से अंत तक उसके सब काम इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जब देश के लोगों ने उज्जियाह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया, तब यहोआहाज राज करने लगा। तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राज गद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किन्नार चांदी और किन्नार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एल्याकीन को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र में ले गया। जब यहोयाकीन राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले गया और मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिया। यहोयाकीन के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उनमें जो जो बुराइयां पाई गईं वह इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज करने लगा। जब यहोयाकीन राज करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने तक 10 दिन तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम का राजा नियुक्त किया। जब सिदकिय्याह राज करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से ये बातें कहता तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। तब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम
करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उसके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उसके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठे में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते। अंत में यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुलला उठा कि बचाने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवान को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला, और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हकीम के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फरस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटे पोतों के अधीन रहे। यहाँ सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। फरस के राजा कस्तू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। फसह का राजा कुस्रू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम में यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहाँ रवाना हो जाए।